सभी साथियों को नमस्कार। तो आज आपको पता है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल द्वितीय पारी का एग्ज़ाम हो चुका है। आज है 8 जनवरी 2023 और सेकंड पारी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो अपनी चर्चा करेंगे निश्चित तौर से यहाँ पे राजस्थान करंट और इंडिया करंट और जीके की इसमें चर्चा करेंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए, ये आया है अमन, ओस और बोरो किस फसल से संबंधित है? तो ये किस्में हैं, ध्यान रखना किसकी है? चावल की किस्में हैं। किसकी? चावल की। दूसरा आया है पद्म पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन किस पेशे से संबंधित थे? ये थे, ध्यान रखना, अर्थशास्त्र से। कितने? अर्थशास्त्र से इनका संबंध था। तीसरा क्वेश्चन देखो, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? तो ये है, ध्यान रखना, किसका है? ये है पश्चिमी घाट का। किसका? पश्चिमी घाट का। कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में नहीं उत्पादित की जाती? वो है, ध्यान रखना, सोयाबीन। सोयाबीन है वो, ध्यान रखना, जायद के समय उत्पादित नहीं की जाती। उसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन देखो आप, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था। तो ये हुआ था, ध्यान रखना, बलिया उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? बलिया उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था। अगला देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये आपको पता है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया है। 2026 की ये मेजबानी करेंगे। अगला देखो, महारानी विक्टोरिया स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? ये भेजा गया था, ध्यान रखना, प्रताप सिंह को। किसको भेजा गया? प्रताप सिंह को भेजा गया था। उसके बाद में देखो, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ? ये हुआ था, ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर। कहाँ पर हुआ था? उदयपुर के अंदर। अगला देखो, ये देखो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? और यह भी फर्स्ट पारी के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा किशोरी देवी। ये फर्स्ट पारी में पूछा गया था। जय सिंह द्वितीय ने किस जगह पर वेधशाला नहीं बनवाई? तो ये ना कहाँ पर नहीं बनवाई थी? आगरा के अंदर। यहाँ पर है, आगरा के अंदर। अगला देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी 9। कितनी हो जाएगी? 9 इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बेरम तथा नारकोंडम है। बेरम तथा नारकोंडम क्या है? ये भारत में ज्वालामुखी है। क्या ये? भारत में ज्वालामुखी। उसके बाद में देखो 14 नंबर देखो, कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित ने राजस्थान के राज्यपाल है? इनमें सुमेलित नहीं है, ये पूछा इसने। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बिल्कुल सही है। कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। ये कथन ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे थे। उसके बाद में संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो ये बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत। किसके तहत है? 249। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब से प्रारंभ हुई? ये हुई थी, ध्यान रखना, 2021 से। कब से? 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में 17 नंबर, RG भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग किस संस्था से संबंध रहे थे? ये रहे थे प्रार्थना सभा से। किससे? प्रार्थना सभा। और सहजोबाई का संबंध आपको पता ही है, किससे है? सहजोबाई का संबंध है चरणदासी संप्रदाय से। किससे? चरणदासी संप्रदाय से। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो ये थे, ध्यान रखना, BR अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर है जो प्रथम भारत के विधि मंत्री थे। कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? तो ये थी, ध्यान रखना, कौन थी? राज्यसभा सदस्य शारदा भार्गव। कौन थी इसमें? शारदा भार्गव। उसके बाद में अपने चलते हैं आगे। ये देखो 22 नंबर, राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य ये था कि, ध्यान रखना, क्या था इसका उद्देश्य? ये था सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो आप 23 नंबर, 24 नंबर देखो आप, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य का आयोजन परंपरा कहाँ पर प्रचलित थी? तो नाहर नृत्य, ध्यान रखना, कहाँ का था? मांडलगढ़। कहाँ का था? मांडल का, ध्यान रखना। रूपायन संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपको पता है कहाँ पर है? ये बोरुंदा। कहाँ पर है? ये बोरुंदा के अंदर। उसके बाद में देखो करंट का क्वेश्चन, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का संबंध है? ये आपको पता है सैनिटरी नैपकिन के लिए मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन, डेगाना नागौर में टंगस्टन का उत्पादन होता है। श्यामपुरा और भाट नहरें किससे संबंधित है? जयसमंद झील से। किससे है ये? जयसमंद झील से इनका संबंध है।
उसके बाद में देखो 29 नंबर, ग्रास या जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस आवाज से जुड़ा है? ये जुड़ा है, ध्यान रखना, विवाह से। ये पहले आया था मोरबंदिया किस जाति से, तो वो आपको पता है मीणा से, और मोरबंदिया विवाह किस से जुड़ा है? विवाह से संबंधित है। सिंचाई परियोजना आपको बताना है अभी कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखना इसका उत्तर हो जाएगा बैंथली 12 बिल्कुल सही है, बांकली जालोर, भीमतल बूंदी भी सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद में देखो ई मित्र हेट ओम योजना को निम्नलिखित किन जिलों को शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया? इसको शुरू किया गया था जयपुर जोधपुर। कहाँ पर है? जयपुर जोधपुर में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस संस्थान द्वारा की गई? ये की गई, ध्यान रखना, ऊर्जा संसाधन ऊर्जा विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। ये मैंने करवाया है आपको। उसके बाद में राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? ये पता है आपको, झालावाड़। और किस राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ? तो इसका 34 नंबर का उत्तर हो जाएगा 1920। क्या हो जाएगा? 1920। उसके बाद में देखो कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? कथोड़ी, तो ध्यान रखना कथोड़ी पाई जाती है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? तो ये की थी, ध्यान रखना, किसने? राव जोधा ने। किसने की? राव जोधा के द्वारा की गई थी। उसके बाद में कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है? झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, गोंगेलाव। कौन सा हो जाएगा? गोंगेलाव। उसके बाद में देखो आप मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? महकमा खास की स्थापना की थी शंभू सिंह ने। किसके द्वारा? शंभू सिंह की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। उसके बाद में अपने चलते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद में देखो साहित्यकार को युगम में आपको असंगत बताना है, तो राज प्रकाश किशोरदास बिल्कुल सही है। राज बल्लभ महाराणा कुंभा, ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अमरसार जीवधर, ये भी सही है। बाबूजी और मोड़जी आशी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछा क्या इसने? असंगत पूछा है, ठीक है। उसके बाद में देखो अब यहाँ पे प्राचीन काल में आधुनिक जिले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा नहीं है, तो ध्यान रखना इसका उत्तर हो जाएगा सीवी चित्तौड़गढ़, ये बिल्कुल सही है। अबुर्द प्रदेश, ये भी सही है। स्पादलक्स, ये भी सही है। तो पहला हो जाएगा इसमें, कौन सा? पहला। उसके बाद में देखो 43 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? ये करता है, ध्यान रखना, संविधान 51वां संविधान संशोधन 2003, बी उत्तर हो जाएगा इसका। उसके बाद में देखो 45 नंबर क्वेश्चन देखो, किस एक जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? गोड़वाड़ी, तो ये आपको पता है जालोर के अंदर। कहाँ पर है? गोड़वाड़ी बोली जालोर में। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोकनाट्य से है? तो ये संबंध है, ध्यान रखना, संवांग से। किससे है? जानकी लाल भांड है संवांग से संबंधित। उसके बाद में देखो भूदान और करूपदान कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया? ये किया था, ध्यान रखना, किसको? जानकी देवी बजाज को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। उसके बाद में देखो 48 नंबर, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो ये आपको पता है, फ्लोराइड से। किससे? फ्लोराइड से। राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा मिलती है? जिप्सी फेरस, तो ये मिलती है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर जिप्सी फेरस है, बीकानेर। उसके बाद में बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित किसने बनवाए? राव छत्रसाल ने। किसके द्वारा? राव छत्रसाल। कौन से? बूंदी स्थित रंग महल छत्रसाल, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद में यहाँ पे डबल आ चुके, आगे चलते हैं अपने 51 नंबर देखो, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ में। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ के अंदर। उसके बाद में देखो राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये है, ध्यान रखना, इसका उत्तर हो जाएगा सारंगी। कौन सा हो जाएगा? सारंगी। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये आपको पता है, 966 बी है। कौन सा है? 966 बी। उसके बाद में देखो राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो शहरी सड़कें हो जाएगा इसमें, ये भी है पहला। उसके बाद में ये भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शहरी सड़कें। उसके बाद में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो उप मुख्यमंत्री के बारे में है कमना बेलीवाल और सचिन पायलट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर है डी। पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? तो ये बाना से गुजरता है, कोटा से भी जाता है, बूंदी से भी जाता है, लेकिन झालावाड़ से ये नहीं गुजरता। तो ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा इसका। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कौन है?
तो ये हो जाएगी अनीता बघेल। कौन सी हो जाएगी? अनीता बघेल। उसके बाद में देखो आप 60 नंबर छोड़ दो, 61 नंबर देखो आप, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर कितनी राशि का जुर्माना करेगा? तो ये करेगा, ध्यान रखना, कितना? 25,000 रुपये का। कितना? 25,000। टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो ये गार्नेट के लिए। किसके लिए? गार्नेट के लिए। उसके बाद में देखो, उसके बाद में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री राजस्थान का दौरा किया? तो ये हिसाब से, मेरे हिसाब से तो इसका बांग्लादेश हो सकता है, बाकी देख लेना आप। राजस्थान की किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया? तो इसका कोटा हो ही जाएगा, नारियों के लिए कोटा इसकी बने। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध है किससे? मोतीलाल तेजावत से। कितनी बार बताया आपको? मोतीलाल तेजावत। उसके बाद में देखो, भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई? तो ये हुई थी, ध्यान रखना, किससे? पतंग नगर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 1। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद में देखो, करंट का कितना शानदार मैंने आपको करवाया है। भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में रजत पदक किसने जीता? लक्ष्य सेन। कौन ने? लक्ष्य सेन ने जीता है। और जाबलीपुर का आधुनिक पहचान आपको तो पता है, जालोर। किसका प्राचीन नाम था? जालोर का प्राचीन नाम जाबलीपुर। और रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य हो गया अब केरल। कौन सा हो चुका है? रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक केरल हो चुका है। उसके बाद में देखो, यहाँ पे असत्य कथन बताना है आपको। शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल सही है। आदर खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में बिल्कुल सही है। जुमिंग खेती को वादरा कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये 14 कृषि जलवायु प्रदेश में नहीं बांटा जाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। पूछा गया इसने असत्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। उसके बाद में 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंग अनुपात कितना है? 888। कितना है? 888। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? पर्यटन मंत्री। कौन होंगे? पर्यटन सलाहकार, पर्यटन मंत्री। उसके बाद में देखो, श्रीलाल जोशी का संबंध आपको सभी को पता है, फड़ चित्रण से। किससे है? श्रीलाल जोशी फड़ चित्रण से। उसके बाद में देखो, भारत के किन शहरों को 2021 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली? ये मिली है मुंबई और हैदराबाद को। किसको मिली है? मुंबई और हैदराबाद। कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS आरक्षण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना, 103। कौन सा हो जाएगा? 103। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो ये है, ध्यान रखना, कौन है इसके? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक। उसके बाद में देखो, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? रिफ्ट घाटी में तो ये बहती है, ध्यान रखना, नर्मदा। कौन सी बहती है? नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो ये है भील का। सबसे ज़्यादा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मक्का वाला तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा भील। उसके बाद में देखो, कलाओं के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट्स की स्थापना किसके द्वारा? ये भी अभी फर्स्ट बार पूछा गया, सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। सही राम सिंह है द्वितीय ने की थी, ध्यान रखना। उसके बाद में अपने चलते हैं 81 नंबर। 81 नंबर देखो, कौन सी प्रथा सिंचाई परियोजना से छिड़काव फव्वारा सिंचाई अनिवार्य कर दिया गया? ये है नर्मदा नहर है सिंचाई परियोजना, ऑप्शन नंबर 1। और उसके बाद में देखो आप, ये इकोनॉमिक्स से आगे। और 84 नंबर देखो, वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त आपको पता है प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है वर्तमान में लोकायुक्त? प्रताप कृष्ण लोहरा। उसके बाद में अपने चलते हैं 86 नंबर देखो, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन आपको पता है करौली के अंदर, ये पिछली बार अभी आया, वहाँ पर सवाई माधोपुर देख रहे असम्मिलित पूछा था, तो सवाई माधोपुर असम्मिलित था, अब इसका करौली हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद में देखो, असंगत बताड़ा तेजाजी प्रभासर नागौर देवनारायण जी असिंध भीलवाड़ा बाबूजी कोलीगांव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तलीनाथ जी कतरिया सर से नहीं है, ध्यान रखना, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद में देखो, उत्तर से दक्षिण आपको सही क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, फिर आएगा जोधपुर, फिर आएगा जालोर, ये मिलान कर लेना आप। उसके बाद में देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? स्टेपी प्रकार की जलवायु, तो ये ध्यान रखना, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर, स्टेपी प्रकार की जलवायु, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद में देखो आप 91 नंबर, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा इसने, फूलडोल बिल्कुल सही है, गणगौरगी सही है, उपछंड भी सही है, लेकिन गुड़ला यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद में अपने चलते हैं, ये देखो 93 नंबर, मेघालय पठार का स्रोत शिखर है, ध्यान रखना, शिलांग। कौन सा हो जाएगा? शिलांग। और उसके बाद में आप देखो, ये इकोनॉमी के क्वेश्चन आ चुके हैं, ये देख लेना आप। अपने 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं और आगे देखते हैं। भारत में आ गया अलवर के, ये देखो
अलवर के किस शासक के समय नींबूचाना कांड हुआ था? ये हुआ था, ध्यान रखना, किसके समय? महाराजा जय सिंह के समय। महाराजा जय सिंह के समय नींबूचाना कांड है। और एक क्वेश्चन आप और देख लो, 99 नंबर, किस रियासत विशेष रूप से ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? तो ये दिया था किसने? जयपुर स्वाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा ये दिए गए थे। तो ये कुछ जीके के क्वेश्चन थे, मैंने लगभग आपको करवा दिए। बाकी आप देख लेना, आगे हिंदी के हैं, कंप्यूटर के हैं, आप देख सकते हो। लगभग मैंने करंट के और राजस्थान करंट है और जीके के मैंने लगभग आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो सभी साथी जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करा बड़े शानदार तरीके से। और इंडिया करंट के क्वेश्चन आपको एक भी बार नहीं जा रहा, बड़े शानदार तरीके से आपको जो क्लासें मिल रही है डेली 7 बजे, उससे क्वेश्चन आपका एक भी बार नहीं जा रहा है, बड़े शानदार तरीके से आपको क्लासें मिलती है। सभी साथी वीडियो को लाइक, और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब और जरूर करें और बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।